तो अब हम बात करते हैं, देखो गॉस की प्रमेय का जो तीसरा अनुप्रयोग है, तीसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं हम। इसमें देखो हम क्या करेंगे, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये सीखेंगे हम। ठीक है, गॉस की प्रमेय के दो अनुप्रयोग मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में करा दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, जो क्या होगा, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतला गोलीय कोश बनाएंगे। यहाँ पर देखो मैंने एक पतला गोलीय कोश बनाया। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक पतला गोलीय कोश बनाया, मतलब एक गोलाकार संरचना बनाई। ठीक है, ये बहुत ही पतला था। ठीक है, गोलीय कोश था। ठीक है, इसका जो केंद्र था वो मैंने आर मान लिया, और इसकी जो त्रिज्या है, पतले गोलीय कोश की जो त्रिज्या है मैंने मान ली, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। त्रिज्या क्या है इसकी, कैपिटल आर है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण, अब सबसे पहले हमें क्या करना, एक समान रूप से आवेशित करना है सर। ठीक है, गोलीय कोश तो हमने बना दिया। ठीक है, हमें क्या करना, आवेशित करना है, यानी कि इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश वितरित कर देना। ठीक है, यानी कि आवेशित करने के लिए इस गोलीय कोश के पूरे पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, आवेश वितरित कर देंगे इस तरीके से। प्लस की आवेश इस पर ऐसा क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे। ठीक है, तो ये एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश बन चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, आर त्रिज्या का, ठीक है, कोई गोलीय कोश बन चुका है। ठीक है, हमें क्या करना, इस पतले आवेशित गोलीय कोश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके किसी बाहरी बिंदु पर, इस पर भैया किसी बाहरी बिंदु पर, वो बाहरी बिंदु मैंने मान लिया वो बिंदु पी है, इस पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी ई, और वो भी किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय अगर हमें लागू करनी, ठीक है, तो गॉस की प्रमेय लागू करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस गोलीय कोश के चारों ओर एक बंद पृष्ठ बनाना होगा। क्या बनाना होगा, बंद पृष्ठ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पी से होता हुआ एक काल्पनिक गोलाकार बंद पृष्ठ बनाऊंगा। ठीक है, काल्पनिक गोलाकार मैंने क्या करा, एक बंद पृष्ठ बना दिया, जिससे मैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय लागू कर सकूं। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो पृष्ठ बनाया हमने, गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाया। ठीक है, ये भी छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ। मैंने मान लिया यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव रहा छोटा सा। ठीक है, इधर की ओर इसकी डायरेक्शन हम मान लो डी ए क्षेत्रफल अवयव इसका है इधर की ओर। ठीक है, हमने कहा है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही, क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी इधर ही, तो थीटा का मान इनके बीच में कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, ये इसमें डायग्राम बनना, बस इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी लिख दी देखो आराम से। सबसे पहले हमने क्या करा, आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश बनाया, जिस पर क्या था, जिसके पूरे पृष्ठ पर क्या था, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, वितरित था। ठीक है, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित था। ठीक है, तो उसे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है। माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश, कोई गोलीय कोश है। ठीक है, जिसके पृष्ठ पर, जिसके पृष्ठ पर एक समान, जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से
प्लस क्यू आवेश वितरित है। ठीक है, माना हमने क्या करा, आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष बनाया, ठीक है, जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। पूरे पृष्ठ पर देखो ये मैंने वितरित कर रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें गोलीय कोष के केंद्र बिंदु O से, हमें गोलीय कोष के केंद्र बिंदु O से, ठीक है, R दूरी पर, ठीक है, हमें गोलीय कोष के केंद्र बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता cos की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी है। ठीक है, गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने बिंदु P से जाता हुआ, इसके लिए हमने बिंदु P से जाता हुआ एक बंद गोलाकार काल्पनिक पृष्ठ बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या होंगे यहाँ पर V, या फिर वो लिख लो, इसमें 3 कंडीशन में हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाहरी बिंदु पर, सबसे पहला क्या करना है, बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो गोलीय कोष है, गोलीय कोष के केंद्र बिंदु O से, ठीक है, किसी बाहरी बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो कि कितनी दूरी पर होगा, R दूरी पर होगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर V नाउ दैट, ठीक है, हम जानते हैं क्षेत्रफल अवयव ds होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है d फाई इक्वल टू E डॉट da cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमने आप लोगों को बताया क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बीच बनने वाला कोण थीटा, इसका मान कितना है, 0 डिग्री। कितना भैया, 0 डिग्री। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, और हमने आप लोगों को बताया यहाँ पर डी फाई इक्वल टू
cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, ई डॉट डी है। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है बना, एक। कितना होता है इसका मान, एक। cos जीरो का मान होता है एक, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करिए हमने, तो यहाँ पर मिलेगा डी फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये प्राप्त होगा। हमें इस क्षेत्रफल अवयव डी एस ओ को गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स नहीं निकालना, हमें इस पूरे पृष्ठ से को गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना, ठीक है। तो कुल विद्युत फ्लक्स हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर देखो ये डी फाइव यानी कि इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से को गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ से को गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो वो कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटी चीज से अगर हमें बड़ी चीज बनानी, ठीक है, मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ से निकालना कुल विद्युत फ्लक्स निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। देखूंगा यहाँ पर, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो अब देखो वो कैसे निकलेगा। यहाँ पर इससे आगे का मैं यहाँ कर दूं, देखो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, समाकलन करूंगा मैं डी फाइव का, ये किसका साइन हो गया, समाकलन का, ठीक है, बराबर समाकलन ई डॉट डी ए, ठीक है। और समाकलन हमेशा उसी का होगा जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कांस्टेंट राशि है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने का, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर डी फाइव समाकलन इसके अंदर जुटा दूं, तो ई जो है समाकलन तो बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका होगा, डी ए का, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव में क्या होता है, परिवर्तन होगा। छोटे से काम में बड़ा सा बनाना, क्षेत्रफल बनाना, ठीक है, तो परिवर्तन इसमें होगा। डी फाइव का समाकलन होगा फाइव नेट, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए इंटू डी ए का क्षेत्रफल क्या होगा, ए, क्या होगा, ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल किसका, इस संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ किसके आकार का दिखाई दे रहा है, गोले के आकार का, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी देखो यहाँ पर आर है, मतलब त्रिज्या ही होगी इसकी, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर 5 नेट इक्वल टू ई, तो हमारा जुड़ा दो इंटू ए की जगह क्या लिखे जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम कहेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई नेट, ठीक है, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू नेट का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। यानी कि फाई नेट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस की प्रमेय, ठीक है। समीकरण नंबर सेकंड, मैंने कहा समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जरा ध्यान से देखो। समीकरण फर्स्ट में अभी हमने कुल विद्युत फ्लक्स निकाल रखा, देखो फाई नेट। समीकरण सेकंड में भी देखो यहाँ पर क्या, कुल विद्युत फ्लक्स फाई नेट। फाई नेट एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब ये वाला मान इस वाले मान के बराबर होगा। हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो मुझे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ई को अकेला छोड़ दो, हमने ई को अकेला छोड़ा, ठीक है। इसके गुना में क्या लिखा हुआ था, 4 पाई आर स्क्वायर, जो चीज गुना बराबर में जाकर बटे, ठीक है। तो बराबर के बाद होगा Q अपॉन, यहाँ पर लिखा हुआ था एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बटे में चले गया क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसकी गुना में आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम इसे सही करके लिखने की कोशिश करेंगे, तो ई बराबर क्या प्राप्त होगा, हम मैंने कहा
यहाँ पर लिख लो 1, क्यू को गुणा में लिख लो, इसके आगे जाएगा, बटे में लिखो 4 पाई, क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इसके गुणा में मैंने एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ले लिया, ठीक है, इनटू क्या बच रहा था यहाँ पर ऊपर क्यू, और इसके बटे में लिख दो आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है जब हम किसी भी गोलीय कोष के कारण, ठीक है, उसके केंद्र से किसी बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी बाहरी बिंदु पर होगा ये, ठीक है। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। नोट करो, अभी इस आगे के 2 पॉइंट रह रहे, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी और इसके अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ठीक है। नोट करो जरा जल्दी फटाफट, हिलाओ। तो अब देखो आप लोगों को क्या करना है, हमें सेकंड पॉइंट बोला गया है इसमें कि जो गोलीय कोष है इसके पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को ज्ञात करनी, ठीक है। तो उसी के आगे आप लोगों को सिद्ध करना है, उसी के आगे लिखना है, देखो सेकंड हेडिंग बना लेनी है आप लोगों को, ठीक है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जो पृष्ठ है, अब पृष्ठ पर हमें क्या करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। हमने किसी बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को निकाल कर बताई अभी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई। अगर मैं अब इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए देखो क्या करना होगा मुझे। अब यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा जो का, तो आवेश भी इस पर एक समान रूप से क्यों ही वितरित रहेगा। परिवर्तन किसमें हुआ, यहाँ से देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी यहाँ पर r ली थी। अब इसी तरीके से देखो केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी इसकी त्रिज्या होगी, है ना, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या होगी, और इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या मैंने देखो यहाँ पर क्या मान रखी, कैपिटल R। कितनी है, कैपिटल R। यानी कि हमने कहा जो स्मॉल r है, अब स्मॉल r की जगह स्मॉल r नहीं रहा, वहां पर क्या लिखा जाएगा, कैपिटल R। क्या लिखा जाएगा, कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर पृष्ठ की इसके किसी भी बिंदु को पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पृष्ठ पर। अगर हम निकाल लेंगे अब जब पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे, ठीक है, इस पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर, ठीक है, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो वो क्या निकल कर होगी, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला भी सिद्ध करके बताया आप लोगों को, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिद्ध करके बताया आप लोगों को मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो गोलीय कोष है, गोलीय कोष के बाहरी पृष्ठ पर आवेश वितरित है। क्या पृष्ठ के अंदर मैंने विद्युत आवेश भी वितरित कर रखा, अंदर तो नहीं है। तो पृष्ठ के अंदर अगर हम विद्युत आवेश की बात करेंगे तो वहां पर विद्युत आवेश Q क्या होगा, 0। Q का मान क्या होगा वहां पर, 0। जब Q का मान 0 होगा तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान क्या हो गया, 0 अपॉन आर स्क्वायर। और 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, भाग करो, तो उस पूरी चीज को क्या बना देता है, 0, ठीक है। तो पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नोट करो।
इस साथ नोट करो।